नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल जस्टिस फॉर एसएसआर में। तो दोस्तों, जैसे कि आज 6वां दिन था और आज के दिन भी काफ़ी न्यूज़ निकल के आया है और काफ़ी चीज़ें एक्सपोज हुई। जो कि सबसे पहले जो आज हुआ वो आज सबसे पहले स्टार्टिंग में एसएचआरसी यानी कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ने कूपर अस्पताल को और मुंबई पुलिस को दोनों को नोटिस भेजी थी। कारण बताओ नोटिस वो किस बारे में थी, मैं आपको बता देता हूँ एक बारी। एक्चुअली जो नोटिस भेजी थी वो इसीलिए भेजी थी कि कूपर अस्पताल ने जो भी जांच पड़ताल की थी, जो भी पोस्टमार्टम किया था, उसमें बहुत ज़्यादा खामी निकली है। और रिया चक्रवर्ती को मिलने क्यों दिया, बाकी लोगों को मिलने क्यों दिया, मुंबई पुलिस ने उनके फैमिली को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें थी, इस वजह से उन्होंने एसएचआरसी ने एक नोटिस भेजी थी। तो ये एक था। और सेकंड जो बना आज कि उसके बाद फिर एक ये बात निकल के आई कि रिया के घर पे कुछ पार्सल आया था 2-3 दिन पहले। उसके बारे में कुछ बातें पता चली कि जो गार्ड था वो उसकी नौकरी मतलब छीन ली लोगों ने, कि उन्होंने मीडिया के सामने कुछ मतलब बता दिया कि ये पार्सल आया था वगैरह सारी चीज़ें। तो इस वजह से उन्होंने भी क्या किया, उनके घर वालों ने उसको नौकरी से निकाल दिया। ये बात आज एक्सपोज हुई, सेकंड थी। और जो सुशांत को जो मामले में जो पूछताछ होनी थी सीबीआई के द्वारा आयु ऑफिसर को, उसको भी आज अचानक से कोरोना निकला। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, उनको वो जल्दी से ठीक हो जाए, हम तो यही चाहते हैं। लेकिन ये चीज़ भी आज इत्तेफाक है या क्या है पता नहीं, लेकिन उनको जब आज इंक्वायरी करनी थी सीबीआई को, तब उनको पूछताछ के लिए बुलाना था, तब उनको कोरोना हो गया। उसके बाद फिर संदीप सिंह की जो कॉल रिकॉर्ड है आज वो भी निकली, ठीक है। उसमें भी काफ़ी बातें पता चली। तो वो एक खंगाली गई संदीप सिंह की कॉल डिटेल्स। और एक लेटर भी आया था, जैसे मैंने बताया था, एक लेटर पढ़ना से आया था। वो सरकारी पैगाम था, क्या था वो भी कुछ एक्सपोज नहीं हुआ, लेकिन वो भी कुछ जल्दी ही पता चल जाएगा क्या है एग्जैक्टली। तो एक पार्सल आया था, उसके बाद फिर पोस्टमैन आया था। पोस्टमैन ने कुछ जो कागजात थे वो दिए, लेकिन वो कुछ पता नहीं अभी, तो इसके बारे में अभी बोल नहीं सकते क्या था वो। उसके बाद भी एनसीबी का काम है। एक्चुअली क्या था कि उसके बाद एक जया साहा करके है, जो कि रिया चक्रवर्ती की बहुत अच्छी फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, और जिनको मतलब बॉलीवुड के बाकी सेलिब्रिटीज़ भी फॉलो करते हैं। और वो एक टैलेंट एजेंसी में कुछ काम करती है, टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी में कुछ काम करती है। तो नॉर्मल सा इंसान है और उसको लोग बॉलीवुड वाले फॉलो कर रहे हैं। और जिसका कनेक्शन इस चैट के अंदर भी पता चला कि ये जो चैट इसीलिए कि कल जब जया को बुलाया गया था, तब ये उसमें मतलब ईडी के द्वारा बुलाया गया था। तो उसमें एक बात ये पता चली कि जो रिया के पास फोन था, जो उसने छुपाया था, वो पता चल गया है वैसे। और उसके अंदर से चैट डिलीट करी थी 8। तो वो 8 चैट जो है वो रिकवर हुई। उसके बाद रिकवर होने के बाद उसमें पता चली बात, और रिया का इस जया के साथ कनेक्शन है, जया साहा के साथ, वो भी बात निकल के आई। तो उसमें बाकी सारी चीज़ें उसमें एक्सपोज हुई। वो जो चैट मैंने आपको बताया था आज के वीडियो वो देख सकते हो आप। तो उसमें मैंने बताया था कि चैट क्या क्या लिखा है, क्या क्या बातें हुई हैं उनके बीच में, ड्रग्स के बारे में, ख़त्म हो गया वगैरह, रिया के सोविक के फ्रेंड के पास से लिया जाए वगैरह सारी बातचीत हुई थी। तो वो सारी चीज़ें एक्सपोज हुई थी, ठीक है। उसके अलावा फिर जो ईडी ने इसीलिए इसके ऊपर शिकंजा कसा, और फिर इसमें जो है और चीज़ें एक्सपोज होने वाली थी। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, ईडी को मतलब सारी डिटेल्स जो है एनसीबी को सौंपी। अभी एनसीबी भी इसमें आ गई है, ईडी सीबीआई, उसके बाद ये जो है एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अभी ये इनके भी दोपहर में मीटिंग हुई थी इसी चक्कर में। तो अभी जो बात निकल के आ रही है, वैसे मैं बता देता हूँ पहले से ही। एक्चुअली वो लोग शुक्रवार को आ रहे हैं, उसकी स्पेशल टीम यहाँ पे आ रही है मुंबई में।
और मुंबई में आने के बाद फिर जो भी है उसके बाद जो भी चीज़ है वो एक्सपोज होगी, और भी चीज़ें और भी लोगों के नाम आएंगे इसमें। तो मतलब अभी क्या है कि जो 3 एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी है, एक साथ काम करेंगी और जो भी डिटेल्स चाहिए है वो सारी प्रोवाइड करेंगे ईडी और सीबीआई। तो उसके बाद फिर और भी चीज़ें निकल के आई, जैसे अंकित, और आप जानते ही होंगे अंकित है एक, और एक जो है गणेश है, ठीक है, जो कि गणेश, आज अंकित की बात करूँ तो अंकित डे 1 से ही जानता है सुशांत सिंह को, और उनको सारी चीज़ें सुशांत सिंह के बारे में पता है, और उनको यकीन भी है कि ये एक मर्डर ही हुआ है, इसीलिए उनको धमकियाँ दिए रहे थे। जब ये न्यूज़ के ऊपर आए थे, मीडिया हाउस के सामने आए थे, बहुत सारी बातें रखी थी, तब उसी दिन से उनको धमकी आना स्टार्ट हो गई थी, और 1-2 बार तो दरवाजे तक पहुंच गए थे लोग, जो भी है गुंडे टाइप लोग, और हमले की कोशिश भी करी थी। तो इसीलिए आज उन्होंने जो है गणेश ने ट्वीट किया है। ट्वीट में प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने बोला है कि अमित शाह को बोला है, ये इस करण भंडारी को बोला है, स्वामी जी को बोला है, स्वामी सुब्रमण्यम को मतलब को बोला है, योगी आदित्य, बहुत सारे लोगों को टैग करके ये प्रोटेक्शन मांगा है। लेकिन एक बात उसमें एक निकल के आई कि मुंबई पुलिस को उन्होंने नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि जब उस दिन हमला हुआ था, हमला होने की कोशिश हुई थी, उसी दिन भी यही हुआ था कि जब पुलिस को, मुंबई पुलिस को बुलाया तो वो 2 घंटे बाद आई। अभी देखो कि दरवाज़ा खोल दिया होता तो वो शायद जीवित भी ना हो पाते, रह पाते। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मुंबई पुलिस को क्यों उन्होंने टैग नहीं किया। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें और भी निकल के आई कि सीबीआई ने ये बात पता चली कि सीबीआई जो है वो पूछताछ के लिए कूपर अस्पताल जाना चाहती थी, लेकिन उसको परमिशन नहीं मिली। लेकिन आज परमिशन कुछ मिल गई थी, लेकिन उसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता चली है। और उसके बाद आज जब अपॉइंटमेंट, बाद में जब अपॉइंटमेंट दी उन्होंने, एक्चुअली ये था कल कि अभी जो छुट्टी पे भेज दिया था इन लोगों ने, कूपर अस्पताल वालों ने 5 डॉक्टर्स को, पता नहीं इत्तेफाक है क्या है, एक साथ ही 5 जो डॉक्टर, मेन डॉक्टर जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था, उनको छुट्टी पे भेज देना वगैरह। और ये भी बोला था कि अगर आपको सीबीआई को इंक्वायरी करनी है तो उनको अपॉइंटमेंट लेके आना पड़ेगा। तो वो अपॉइंटमेंट लेके आए आज, और उसके बाद पूछताछ करी और 25 क्वेश्चन भी तैयार कर लिए उन्होंने। एम्स वाले, जो भी एम्स की टीम भी आने वाली है शुक्रवार को, तो शुक्रवार को अभी नहीं आएंगे, वो भी जल्दी ही आने के लिए सीबीआई ने बोल दिया है उनको, तो शायद जल्दी भी आ जाए, कल या परसों तक। कल तो मैक्सिमम कल या परसों तक मैक्सिमम वो आ सकते हैं शायद से। तो ये इसी कारण की वजह से सीबीआई जल्दी से उनको बुला रही है कि जल्द से जल्द इस मामले में जो भी चीज़ें हैं वो एक्सपोज हो। उसके बाद फिर आज भी सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया था। जब उन्होंने 9 जुलाई को ट्वीट किया था तब भी यही बताया था जो आज होने वाला था। तो उन्होंने ट्वीट करके वापस से वो चीज़ बताई कि मैंने पहले से ही बोला था कि मुंबई पुलिस इसमें कोई भी जांच पड़ताल नहीं करेगी, और इसमें सीबीआई को ही शामिल करना पड़ेगा, और इसका जो कनेक्शन है वो दुबई तक है। और ये बात हुई भी ऐसे ही, कनेक्शन जो निकला वो दुबई तक ही है, क्योंकि एनसीबी का भी रोल आ चुका है इसमें, इस इन्वेस्टिगेशन में। तो और भी बहुत सारे नारकोटिक्स के मामले में, ड्रग्स के मामले में बहुत ज़्यादा खुलासे होंगे, बहुत बड़े बड़े नाम आ सकते हैं। और उसके बाद फिर मुंबई पुलिस के ऊपर सीबीआई बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई कि कैसे आपने जांच करी। ऑब्वियसली बात है कि इन 6 दिन में सीबीआई ने जो सारी चीज़ें जांची और वो जो सारी चीज़ें एक्सपोज हुई, वो 67 दिन जो पुलिस ने लगाया, मुंबई पुलिस ने, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी है। क्योंकि ऐसी चीज़ें एक्सपोज हुई है
जो अब तक कुछ निकला ही नहीं था। किनको बुला रहे थे मुंबई पुलिस? ऐसा नहीं है कि मुंबई पुलिस के पास कैपेबिलिटी नहीं है। मुंबई पुलिस के पास ऑब्वियसली कैपेबिलिटी है, बहुत बड़े बड़े केस सॉल्व करे हैं, लेकिन इस मामले में क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि इस मामले में ऊपर से राजनीतिक प्रेशर है उनके पास, उनके सामने। तो इसी वजह से वो सारी चीज़ें सही से जांच पड़ताल नहीं करी उन्होंने। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलने लग गई सीबीआई को। तो सीबीआई ने साफ साफ बोल दिया कि अभी ये जो भी जांच है वो हत्या के नज़रिए से ही देखा जाए, इसको हत्या के नज़र से इसको आगे इसकी जांच बढ़ाई जाए। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि कल एम्स के डॉक्टर ने भी जो रिपोर्ट उनके पास थी उस हिसाब से उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि ये हत्या है, आत्महत्या नहीं है। ये साफ ही चीज़ उन्होंने भी बोल दी थी उसके लिए कल ही तो आज सीबीआई के बाद ईडी के बाद और एक जो है केस दर्ज हो चुका है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है एनसीबी की तरफ से, जो कि अभी जल्द ही वो भी उनकी टीम भी शुक्रवार को आ रही है। उसके बाद और बड़े बड़े नाम के खुलासे होंगे। और उसके बाद फिर पप्पू यादव ने भी आज एक चीज़ और बताई कि ये केस कहीं आरूसी जैसा ना बन जाए, इसके पीछे सरकार की भी नज़र बनाए रखनी चाहिए। सरकार को, सीबीआई को भी सही से प्रॉपरली जांच करनी चाहिए, तभी ये केस सॉल्व हो पाएगा। नहीं तो आपको पता ही है आरूसी का केस अभी तक सॉल्व हुआ ही नहीं। उसके बाद बीजेपी के एक नेता ने साफ साफ बोल दिया, महाराष्ट्र बीजेपी नेता ने साफ साफ बोल दिया कि सरकार को कि आप किसको बचा रहे हो। तो आप समझ गए होंगे कि इसके पीछे बहुत बड़े एक आदमी का हाथ होगा, गॉडफादर का हाथ हो सकता है। उसके बाद एक और भी मामला निकल के आया, कंगना के ऊपर किसी ने राष्ट्रद्रोह का कुछ एफआईआर दर्ज करवाई है। वो एक अलग मैटर है, लेकिन वो भी एक घटनाक्रम में आज हुआ। क्यों हुआ वो समझ सकते हैं आप। नेशनलिज्म जो है इनका इस वजह से हो सकता है। उसमें भी बहुत ज़्यादा हम जाना नहीं चाहते और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी निकल के नहीं आई मेरे सामने, सो मैं इसके अंदर जाना नहीं चाहता हूँ। उसके बाद आज जो है पिठानी की भी बहुत बात हुई आज। तीनों को तो आज भी वैसे बुलाया गया था, पिठानी को, नीरज को और दीपेश को। इनके पीछे तो पहले से ही शक था, पहले दिन से ही शक था और उनको पता था कि ये साथ में रहते हैं। सीबीआई को यही पता था कि साथ में रहते हैं, तो इस वजह से इनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता होगी। और सबसे बड़ी बात कि रिया को इसीलिए नहीं बुलाया कि एक बड़ा सा फंदा तैयार कर दे, लेकिन बड़े से फंडा तैयार करने के चक्कर में और भी बहुत सारे एनसीबी वाला एक मामला भी आ गया, ड्रग्स वाला मामला भी आ गया, जो कभी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था एटलीस्ट। और ये तो नहीं किया था कि इसमें बहुत बड़े बड़े जो है महानुभावों का भी नाम हो सकता है। उसके बाद फिर एनसीबी को कंगना ने बोला कि आप मेरा बयान, आप अगर मुझे बोलते हैं तो मैं इसमें आपको साथ दूंगी। इसमें जो बड़े बड़े जो ए लिस्टर जो अभिनेता है, एक्टर्स है, वो भी शामिल हैं। तो ये बहुत बड़ी बात बोली उन्होंने। तो अगर आप सोचो, उन्होंने ये चीज़ तक बोल दी कि अगर मैं नाम बताने जाऊँ तो आधा बॉलीवुड आ जाएगा इसमें। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा रैकेट हो गया है अभी ड्रग्स का। पहले भी ये चीज़ें होती रहती थी, लेकिन अभी ये केस आया है तो इस चक्कर में वो सारी चीज़ें भी खुलेगी। इसमें जो जो बड़े नाम हैं वो भी सारे आएंगे और ये ज़्यादा देर नहीं लगेगा, 2-3 दिन में ही सारा एक्सपोज हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगा, नाम पता चल जाएगा आपको। उसके बाद फिर ये जो 3 बंदे हैं जो उनके घर पे रहते थे, सुशांत के घर पे, दीपेश, नीरज और सिद्धार्थ पिठानी,
उसके बारे में और एक चीज़ पता चली है, सिद्धार्थ पिठानी को जो रिया है वो सैलरी देती थी सुशांत के ऊपर नज़र रखने के लिए। वो क्या करता है, कहाँ जाता है, जब भी रिया घर पे नहीं रहती थी तो सुशांत क्या करता है, कहाँ जाता है, किसी से फ़ोन पे बात नहीं करता, अपने फैमिली के साथ बात नहीं करता, वो सारी चीज़ें नज़र रखने के लिए उसको एक सैलरी देती थी। आप समझ सकते हो कि ये तीनों को एक तरीके से जासूसी थे। तभी तो वो उनका नंबर बार बार चेंज होता रहता था सुशांत का, कि अपनी फैमिली से बात ना कर ले वगैरह। वो तो हर वक्त नज़र नहीं रख सकती, इस वजह से ये तीन स्टाफ को, मतलब स्टाफ के बंदे को चेंज करा था उसने। यही कारण एक हो सकता है। उसके बाद फिर तीनों ने एक चीज़ का खुलासा भी कर लिया है कि 8 जून को क्या हुआ था। 8 जून को ये हुआ था कि IT प्रोफेशनल बुलाए गए थे, गॉडफादर द्वारा भेजे गए थे, और सारा लगभग 60 से 8 हार्ड डिस्क में जो सुशांत का डेटा था वो घर से लेकर गए, और धमकी भी दी सुशांत को रिया के सामने। अभी एक एंगल आ गया है कि रिया ने मर्डर किया है कि नहीं, रिया ने मर्डर करवाया है कि नहीं, या उनके गॉडफादर ने मर्डर किया है। वो बातें आपको बाद में पता चलेगी जब जांच पूरी हो जाएगी। जांच के दौरान ही पता चल जाएगी ये सारी चीज़ें। लेकिन आप समझ सकते हो कि इसके पीछे बहुत बड़े गॉडफादर का हाथ है, क्योंकि 13 साल की जो मेहनत है, डिजिटल जो प्रॉपर्टी है उनकी, वो ले जा रहे हैं, और उसमें कुछ सुशांत कुछ कर भी नहीं रहे। और उसी रात को नीतू को भी फ़ोन किया था सुशांत ने, और बोला भी था कि वो लोग मुझे अभी छोड़ेंगे नहीं। तो ये चीज़ें 3 जनों ने बताई है, ये चीज़ एक्सपोज हुई है आज। उन लोगों ने ये चीज़ बताई कि 8 जून को ये हुआ था। इसीलिए CBI जानबूझ के वो स्टोरियाँ पूछती रहती थी 3-4 दिन से कंटिन्यू इन लोगों को, ताकि बयान अलग आ जाए तो उसमें वो फंस जाए। उसके बाद फिर पूरा एक्सपोज अच्छे से वो बता देना पड़ेगा उनको, अगर नहीं बताएंगे तो उनको पता है क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें बातें पता चली। अभी रिया के जो वकील हैं उन्होंने ये बोला था कि जो भी आप अगर चाहे तो रिया का ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं। अभी आप समझ सकते हो कि 3 महीने हो जाएंगे, उसके बाद फिर ब्लड टेस्ट में कुछ आएगा। और अभी तो वो काफ़ी संभल गई होगी, अभी तो कुछ ऐसा चल भी नहीं रहा होगा ड्रग्स के मामले में। तो उनकी इच्छा जो है वो पूरी हो गई है अभी, ये समझ लो। क्योंकि अभी उनका नार्को टेस्ट होगा, NCB के द्वारा नार्को टेस्ट होगा, और नार्को टेस्ट होगा तो बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज हो जाएगी खुद ब खुद। और चीज़ें भी उसमें ब्लड का सैंपल भी लिया जाएगा, वॉइस का सैंपल भी लिया जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें एक्सपोज होती जाएगी, आप देखना। ये सारी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आज के दिन की है, 6वें दिन की है। उसके बाद फिर अभी एक बात निकल के आई है, उस हिसाब से मैं बता देता हूँ। अभी जो बात निकल के आई है उसमें ये है कि ED और CBI ने दोनों ने ही मिलकर जो भी डिटेल्स उनके पास है, जो बातें निकल के आई थी, जो चैट के द्वारा सारी चीज़ें एक्सपोज हुई है, उसके बारे में मैं बताता हूँ। एक्चुअली वो चैट के द्वारा बहुत ज़्यादा बड़े खुलासे हुए। उसमें बहुत बड़े खुलासे में ये है कि 20 A-लिस्टर्स जो बॉलीवुड के हैं, बड़े बड़े अभिनेता हैं, उसके अलावा नेता भी हैं, उनकी लिस्ट सौंप दी है CBI और ED ने NCB को। अभी शुक्रवार को तो वो आ ही रहे हैं, तो पता चल जाएगा किन किन को पूछताछ कर रहे हैं वो लोग। उससे आपको पता चल जाएगा कि 20 जन की लिस्ट बनाई है, उसमें कौन कौन है, कौन कौन नेता है, कौन कौन अभिनेता है।
जैसे बताया जा रहा था कि ए लिस्टर्स नेता है, तो उसमें बहुत बड़े बड़े नाम भी एक्सपोज हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हो कि ये केस का एंगल कहाँ जा रहा है, कहाँ सुशांत का मर्डर था और कहाँ ये ड्रग्स का एक मामला आ गया बीच में। अभी उस चक्कर में बहुत बड़े बड़े ड्रग्स के मामले में भी जिनका नाम है वो भी खुलेंगे, भले वो चाहे ताल्लुक़ रखते हो सुशांत के मामले में या ना रखते हो, लेकिन और भी बड़े बड़े मामले में और भी बड़े बड़े नाम आए जाएंगे इस मामले में। पूरी कोशिश करेगी एनसीबी, तीनों एजेंसियाँ वैसे भी कोशिश कर ही रही है। अभी अलग अलग एंगल से देखेंगे सारे, तो सारे ही फंसेंगे इसमें। तो हम आशा करते कि इस केस का जल्द से जल्द इसमें कुछ एक्सपोज हो सारी बातें, जिससे जो लोग तड़प रहे हैं इतने दिन से कि इनके मामले में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आना चाहिए। जिन जिन जो जो अपराधी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। एक बात तो तय है कि रिया तो इस मामले में कहीं ना कहीं है, एटलीस्ट कहीं नहीं तो एटलीस्ट उस जगह तो फंसेगी कि सुशांत को वो कैद रखती थी, अपने हिसाब से चलाती थी काम, पैसे लूट लिए, ठीक है। क्राइम के मामले में भले मर्डर ना करवाया हो, क्राइम के मामले में ये ड्रग्स का क्राइम है, बाकी पैसे का ईडी का मामला है, उसमें तो कुछ ना कुछ उसको सज़ा होगी होगी, ये बात तो फिक्स है। लेकिन जो गॉडफादर है उनके, जो बोलते हैं ना गॉडफादर इन सब के, उनका भी नाम आया। और जैसे अर्नब ने बोला है साहब, हम उनका नाम नहीं बोल सकते, बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा, लेकिन उनका नाम हम नहीं बोल सकते। उन्होंने साफ ये चीज़ बोली थी, जो गॉडफादर है उनकी बेटी भी ये चीज़ें करती है, इवन वो भी करती है ड्रग्स का सारा कुछ लेना वगैरह। अभी इतनी सारी बड़ी बातें एक्सपोज हुई है, तो उस हिसाब से समझो कि लोगों को ये सारी चीज़ें भी पता है, अंदर के बंदों को ये सारी चीज़ें भी पता है कि कौन कौन शामिल है। तभी और भी खुलासे हो गए। आज जो डे 6 था, 6वां दिन था, आज के दिन काफ़ी ज़्यादा खुलासे हो गए। 20 से 30% तो आज ही केस ख़त्म हो गया। अभी खाली नाम आने बाकी है। बड़ी बड़ी अब मछलियाँ जो है वो बाहर निकल के आएगी। अभी जो अभी तक सपोर्ट कर रही थी रिया को, गाड़ी भी भेज रही थी, रिया के लिए इंतज़ाम कर रही थी कि गाड़ी ले जाओ तुम, अभी वो भी चुप है काफ़ी दिन से। जब से सीबीआई ने अपना शिकंजा कसा, तब से वो लोग भी चुप ही है, कोई कुछ बोल नहीं रहा, क्योंकि उनको पता है कि अभी हमारी वाट लगने वाली है। तो सब्सक्राइब करके रखिए हमारा चैनल, क्योंकि सारा अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। कल जो भी घटनाएं होगी उसके बारे में भी सारी चीज़ें आपको अपडेट करता रहूँगा मैं, भले थोड़ा टाइम लग जाए, लेट हो जाऊँ मैं, लेकिन आपको अपडेट मिलती रहेंगी। जो भी जब तक कि जब जो बनता है उस चीज़ की मैं अपडेट देता रहूँगा। थोड़ा टाइम लेट हो सकता है ऐसा वैसा, लेकिन मैं आपको वो सारी अपडेट देता रहूँगा। तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और किसी को शेयर करना है अपने फैमिली के साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन तो शेयर भी कर सकते हैं।